हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए चूहा भगाने की एक ऐसी ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे बना के आप घर में रखते हैं तो रातों रात आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। चूहा को घर में आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर घर के अंदर चूहा एंटर कर जाती है तो आप उसे घरेलू रेमेडी द्वारा भगा सकते हैं। कई लोग दवाई दे देते हैं या फिर पिंजरा लगाते हैं, लेकिन इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पिंजरा लगाते हैं तो एक एक करके चूहा उसमें फंसती है और फिर दूर कहीं छोड़ के आना होता है, तो ये भी परेशानी होती है। और अगर दूर छोड़ भी आते हैं तो भी चूहा की याददाश्त शक्ति बहुत तेज होती है, सूंघने की शक्ति तेज होती है, तो चूहा फिर से वापस घर के अंदर आ जाती है। या फिर अगर चूहा को दवाई दे देते हैं जिससे वो मर जाती है, तो घर में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं जिसके नीचे बहुत कम जगह होती है, तो उसके नीचे ही वो छुप के मर जाती है। फिर बदबू आती है तो घर के हर एक कोने को चेक करके फर्नीचर हटा के फिर साफ सफाई करनी होती है, जिसमें परेशानी होती है, काम बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना घरेलू रेमेडी द्वारा चूहा को भगाया जाए। इससे चूहा मरती नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं जो कि खाने के बाद चूहा को बेचैनी होती है, डिहाइड्रेशन होती है और वो डर से छटपटा के घर से बाहर निकल जाती है। चूहा की याददाश्त शक्ति तेज होती है तो वो दोबारा उस घर में एंटर भी नहीं करती है। उसे याद रहता है कि खाने की वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए गरम मसाला, जो कि हर रोज़ ही हम खाने में यूज़ करते हैं, तो वही चाहिए। अब रेमेडी आपको कितना बनानी है उसके हिसाब से मसाला लीजिएगा। तो मैं लगभग 1/4 चम्मच जितना ली हूँ। अगर आपको ज़्यादा जगहों पे इस रेमेडी को रखना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब रखना है कपूर। तो अगर बड़ी वाली कपूर की टिकिया है तो 1 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के मिक्स कर लीजिएगा। अगर छोटी वाली है तो 2 से 3 कपूर की टिकिया को पाउडर बना लेना है और उसके बाद गरम मसाले में मिक्स करना है। 2 से 3 ड्रॉप्स पानी भी रख दीजिएगा, जिससे कि ये बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाएगी दोनों चीज़ें और डो फॉर्म में आ जाएगी, जिससे कि हम आटे में इसे आसानी से भर सके। वैसे पाउडर भी रहेगी तो भी भर सकते हैं, लेकिन डो फॉर्म में बन जाती है तो आसानी से भर भी सकेंगे और ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाती है। अब हम लेंगे गेहूं का आटा। तो आपको जितनी जगहों पे रखना है, रेमेडी कितना तैयार करना है, उसके हिसाब से गेहूं का आटा ले सकते हैं। मैं 2 चम्मच रखी हूँ और इसमें रखी हूँ 1 चम्मच देसी घी। घी रखने के फ़ायदे ये होते हैं कि ये रेमेडी कई दिनों तक आप घर में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है, हार्ड नहीं होते हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। चूहा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो जैसे ही आप घी रखते हैं रेमेडी में और जब इस रेमेडी को घर के कोने में रखेंगे तो इसकी खुशबू से चूहा इस रेमेडी को खाने के लिए आएगी। अब इसमें रखना है चीनी। आप चीनी भी रख सकते हैं या फिर कोई मीठी बिस्किट है तो 1 से 2 बिस्किट को पाउडर बना के इसमें मिक्स कर लीजिए, जिससे कि रेमेडी थोड़ी मीठी भी रहेगी तो चूहा खा पाएगी। किसी तरह से इस रेमेडी को चूहा को हमें खिलाना है, जिससे कि चूहा इस रेमेडी को खाएगी और खाते ही घर से बाहर निकल जाएगी। घरेलू रेमेडी के फायदे ये होते हैं कि चूहा मरती नहीं है। मारना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आप एक बार मार देंगे फिर चूहा घर के अंदर आएगी ही। रेमेडी जब आप बना के रखते हैं तो इससे बस चूहा डर जाती है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है और वो हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। अगर दोबारा कभी लौट कर आती भी है तो घरेलू रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है। घर की ही कुछ चीज़ों से बनाते हैं और 0 खर्च में ये बन के तैयार हो जाती है और इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है और इससे हमारे काम भी नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम दवाई दे देते हैं तो घर में ही चूहे मर जाते हैं छुप के और फिर घर को साफ करना पड़ता है, बदबू भी आती है, तो इससे और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और अगर पिंजरा लगाते हैं तो फिर चूहा जब फंसती है तो दूर उसे छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो घरेलू रेमेडी से इन सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाती है, समय की भी बचत होती है और परेशानी से भी हम बच जाते हैं। तो इस तरह से हमें आटा तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी रख के डो फॉर्म में इसे बना लीजिए। जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे ही सॉफ्ट आटा तैयार करना है, जिससे कि ये जो मसाला तैयार किए हैं इसमें हम भर सके। जैसे आलू की स्टफिंग भरते हैं वैसे ही इसमें भर सके और जितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से छोटी या बड़ी आप लोइयाँ कट कर लीजिए। छोटी छोटी भी बना सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे आप रख सके। घर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। घर में कहीं टूटे फूटे सामान रखे हुए हैं या अनाज ही स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पर भी समय समय पे साफ़ सफाई करते रहें। रोशनी रखें, जिससे कि चूहा वहाँ छुप के बच्चे ना दे और इसकी तादाद नहीं बढ़ेगी। शाम होते ही मेन गेट, खिड़की, दरवाजे बढ़िया से बंद कर ले, क्योंकि चूहा ज़्यादातर बाहर से ही आती है। आसपास अगर गंदगी है, नाले हैं, खेत
खेत है तो चूहा बाहर से कई बार घर के अंदर एंटर कर जाती है, और जिस घर में गंदगी होती है या फिर खाने पीने की चीज़ें उसे आसानी से मिल जाती है तो फिर उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाती है। और चूहा की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो अगर बहुत ज़्यादा चूहा हो जाता है घर के अंदर तो उसे भगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर घर में एक भी चूहा दिखाई दे रही है तो तुरंत उसे रेमेडी द्वारा भगा दे, क्योंकि अगर तादाद बढ़ जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बदबू होते हैं और फिर उनको भगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से रेमेडी तैयार कर लेने हैं और रात के टाइम में ही रेमेडी को रखिएगा, क्योंकि अगर चूहा घर में है तो दिन में वो बिल में छुप के बैठी रहती है या फिर फर्नीचर के नीचे कम जगह होती है तो वहाँ पे रोशनी नहीं जाती, तो उसके नीचे वो छुप के बैठी रहती है। और जैसे ही रात में लाइट ऑफ होती है तो ये पूरे घर में घूमते रहती है, गंदगी करती है, उत्पात मचाती है। तो आपको रात के टाइम में ही इस रेमेडी को घर के हर एक कोने में रखना है, फर्नीचर के नीचे रखना है और खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है। यहाँ तक कि साग भाजी के छिलके हैं या फिर चाय पत्ती है उसे भी छुपा देना है, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगी खाने के लिए तो वो मजबूरन रेमेडी को खाएगी। क्योंकि चूहा को जब अलग से कुछ बना के देते हैं खाने के लिए तो वो डरती है, खाना नहीं चाहती है। तो जब उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो मजबूरन रेमेडी खाएगी और खाने के बाद उसे बेचैनी होगी, छटपटा के वो घर से बाहर निकल जाएगी। तो किचन एरिया में सबसे ज़्यादा रखना है, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती है, खाने पीने की चीज़ें चूहा को मिल भी जाती है, खुशबू आती रहती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा चूहा किचन में ही घूमती रहती है। तो किचन में आपको कई जगहों पे रखना है। गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए, किचन काउंटर पे रख सकते हैं, डब्बों के बीच में रख सकते हैं, जहाँ पे बर्तन रख रहे हैं तो वहाँ पे रख देना है। और साग भाजी को भी आपको छुपा के रख देना है, जैसे आलू प्याज टमाटर है तो उसे ढक देना है जिससे कि उसे कुछ भी खाने को ना मिले। मेन गेट पे भी रखिएगा तो अंदर से भी रख सकते हैं, बाहर से भी रख दीजिए, जिससे कि अगर बाहर से चूहा घर के अंदर आ जाती है तो उसे बाहर ही रेमेडी मिल जाएगी खाने के लिए और वो उल्टे पांव लौट जाएगी, घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो आप अंदर की तरफ से भी 1-2 लड्डू रख सकते हैं और बाहर से भी 1-2 लड्डू रख दीजिए। बेड के नीचे या फिर जितना भी घर में फर्नीचर है सब के नीचे 1-1 2-2 लड्डू रख दीजिएगा। पूरे घर में आपको इस रेमेडी को रखना है, जिससे कि चूहा कहीं पर भी अगर छुप के बैठी है तो उसे तुरंत ये रेमेडी खाएगी और खाने के बाद बेचैनी होगी और वो आपके घर से छटपटा के निकल जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। और इस रेमेडी को जहाँ पर भी आप रखते हैं आप उसे रहने दीजिएगा कई दिनों तक, क्योंकि तुरंत नहीं खाती है चूहा। तो जब उसे खाने पीने की कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेगी तो मजबूरन इसे खाएगी। जहाँ पर आप ग्रॉसरी का सामान रखते हैं तो वहाँ पर भी रख दीजिएगा, क्योंकि सामान अगर डब्बों के बीच में भी रखते हैं ना, डब्बों के अंदर रखते हैं तो भी चूहा आसपास घूमते रहती है खाने के लिए। तो डब्बों के ऊपर भी इस तरह से आपको रख देना है। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। और घरेलू रेमेडी के फ़ायदे ये है कि हमें घर की साफ़ सफाई नहीं करना होता है, क्योंकि दवाई दे देते हैं चूहा मर जाती है तो घर की साफ़ सफाई करने होते हैं, या फिर चूहा को दूर छोड़ने जाने का भी झंझट नहीं रहता है। तो ये 100% काम करती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।